हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तारीख आज 2 मार्च 2026, दिन सोमवार। आइए आज के कुछ ताज़ा करंट अफेयर जानते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? किस तारीख को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या फिर 5 जून। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मार्च। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। आरबीआई रेगुलेट व्हिच सेक्टर? आरबीआई किस सेक्टर को रेगुलेट करती है? ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, बी है बैंकिंग, सी है एजुकेशन या डी है रेलवे। यहाँ पर आरबीआई किस सेक्टर को रेगुलेट करती है मेरे भाई? किसको करती है? ऑप्शन नंबर बी को करती है। ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 इज ए ग्रुप ऑफ हाउ मेनी कंट्री? G20 जो ग्रुप है वो उनमें कितनी कंट्रियां हैं, कितने देश हैं शामिल हैं उसमें? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 25। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 20, क्योंकि नाम ही G20 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IMD कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? IMD किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक? किस में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, क्योंकि वह तापमान वगैरह को बताती है, तो इसलिए किस में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेपो रेट इज यूज टू कंट्रोल। जो रेपो रेट आपने शब्द सुना होगा, रेपो रेट, तो वो कंट्रोल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पॉपुलेशन को या इन्फ्लेशन को या रेनफॉल को या फिर एक्सपोर्ट को? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, इन्फ्लेशन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीआई वाज लॉन्च्ड बाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च की गई है? किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए आरबीआई, और ऑप्शन बी एनपीसीआई, ऑप्शन सी सेबी या ऑप्शन डी नबार्ड। किसके द्वारा है? ऑप्शन नंबर बी के द्वारा, एनपीसीआई, क्योंकि आप जब गूगल पे यूपीआई कुछ चलाते हैं तो वहाँ पर एनपीसीआई लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह हमने 6 क्वेश्चन किए। चलिए 7वें क्वेश्चन पे देखते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च इन। डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए। तो डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2016 या फिर ऑप्शन डी है 2018। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2015। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीट वेव मेनली अफेक्ट व्हिच सेक्टर? हीट वेव जो है किस सेक्टर को प्रभावित करता है? तो हीट वेव किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? आईटी सेक्टर के अंतर्गत आता है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, या फिर स्पेस के अंतर्गत आता है, या फिर टेलीकॉम के अंतर्गत आता है? तो हीट वेव किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एग्रीकल्चर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई एक्ट वाज पास्ड इन। आरबीआई एक्ट कब जो है पारित किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1934, 1935, 1947 या फिर 1950। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी, 1934। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमपीसी कॉन्सिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर? एमपीसी कॉन्सिस्ट में कितने मेंबर हैं? तो 4 ऑप्शन है अपने पास, 4, 5, 6, 7। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिम बाइंडिंग इज रिलेटेड टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दिनों चर्चा में रहा है सिम बाइंडिंग। तो किस सेक्टर से आता है? साइबर सिक्योरिटी, फार्मिंग, हेल्थ या स्पोर्ट? कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल साइंस डे इज रिलेटेड टू व्हिच साइंटिस्ट? अभी जल्द में ही नेशनल साइंस डे मनाया गया, तो वो किस साइंटिस्ट के
से संबंधित है? एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, होमी भाभा या बी विक्रम साराभाई? किस साइंटिस्ट रिलेटेड है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीवी रमन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 समिट फोकस मेनली ऑन। G20 समिट जो है किस पर फोकस करती है मेनली? स्पोर्ट पर करती है, या फिर ग्लोबल इकोनॉमी पर करती है, या फिर फिल्म पर करती है, या फिर टूरिज्म पर करती है? किस पर करती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी को, व्यापार वगैरह को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई हेडक्वार्टर इज इन। आरबीआई हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में है, कि मुंबई में है, कि कोलकाता में है, कि चेन्नई में है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई। मुंबई में हमारा आरबीआई का हेडक्वार्टर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाई। इन्फ्लेशन किससे मापा जाता है? जीडीपी से, सीपीआई या डब्ल्यूपीआई से, या रेपो रेट से, या फॉरेक्स से? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्जाम के, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनपीसीआई स्टैंड फॉर। एनपीसीआई जो है का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पब्लिक काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यू पॉलिसी काउंसिल ऑफ इंडिया, या नॉन? तो आप जानते ही हैं कि पेमेंट से संबंधित है एनपीसीआई, और इसने ही जो है यूपीआई लॉन्च किया था। तो ये सीधा नेशनल पेमेंट से संबंधित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व बाई। किसके द्वारा मनाया, ऑब्जर्व किया गया? यूनेस्को, यूएन, डब्ल्यूएचओ, या फिर आईएम? कौन सा हो जाएगा? यूएन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइड्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या डिसाइड करती है? जीएसटी की रेपो रेट को, कि बजट को, या टैक्स को? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेपो रेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएमडी वाज इस्टेब्लिश्ड इन। आईएमडी जो है कब इस्टेब्लिश की गई? तो कब की गई? 1875 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट न्यूज भी देखने को मिलेगी डेली की। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम इंक्रीज। डिजिटल पेमेंट सिस्टम किससे बढ़ता है? ट्रांसपेरेंसी से, कि पॉल्यूशन से, कि इन्फ्लेशन से, या फिर इम्पोर्ट से? तो सभी जानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह मेरे भाई हमने 20 क्वेश्चन किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और 20 का हमने आंसर जाना। चलिए मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़ रहिए हमारे साथ। जय हिंद।